देवशयनी एकादशी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। इसके बारे में एक बार ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, सो सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है तथा कार्तिक शुक्ला एकादशी को वे जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं वह विष्णु को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चंद्रायण आदि कठिन व्रत को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीब के लिए गोपी चंदन के दान से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में रखकर हल्दी का दान देना बावन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों के लिए दही चावल का भोजन कराना चाहिए। चातुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि गरीबों को खिलाते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहती हूँ। सूर्यवंशी राजा मांधाता अयोध्यापुरी में राजा राज्य करते थे। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ काम बंद हो गए। यह देख राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में राजा वन को चल पड़ा। वहाँ अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर मुनि से कहने लगा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को कोई दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का और कोई सुगम उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, मैं आपको एक सुगम उपाय बताता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से ही यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो तो उनका जीवन धन्य समझना चाहिए। इस दिन दाग का सागार लेना चाहिए।